हेलो दोस्तों। तो क्या हाल है। आज हम देखेंगे रिबन चार्ट के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा आसान और बहुत सिंपल है। इसका यूज़ सिर्फ इसलिए होता है कि आपको देखना होता है कि कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा टॉप पे चल रही है, ठीक है, और कौन सी कंपनी नीचे है, कौन सी कंपनी गिर रही है। वो इस चार्ट में आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने गेट डाटा पे, उस पर क्लिक करते हैं, एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। रिबन चार्ट का मैं आपका डाटा प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे पहले आपको मैं डाटा एक बार समझा देता हूँ। बहुत सिंपल डाटा लिया है मैंने इस चार्ट के लिए, कोई ज़्यादा हार्ड डाटा नहीं है। तो आपको पता है ना कि कैसे डाटा को लोड करना है। अगर लोड करना नहीं पता तो आप मेरी पहले की वीडियो देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास रिबन चार्ट का डाटा है, ठीक है। मंथ वाइज है, जनवरी, फरवरी, मई, मार्च, और IDFC बैंक है, SBI है, ठीक है। तो टोटल इनका यहाँ पे स्पेंड हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना कितना इनका स्पेंड है। तो हम चलिए जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पेंड किस पे रहा है और कौन सी बैंक सबसे ज़्यादा ऊपर रही है। तो सबसे पहले हम मंथ वाइज ले लेंगे, क्योंकि हमें क्वार्टर वाइज नहीं चाहिए, ओनली मंथ वाइज ही देखना है हमें खाली। अभी तो ईयर्स ये सब हटा देंगे। तो टोटल स्पेंड जो है हम वाई एक्सेस पे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको शो हो रहा है रिबन चार्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में। तो सबसे ज़्यादा मई में यहाँ पर टोटल स्पेंड हुआ है, ठीक है। अब मुझे जानना है कि कौन से बैंक में सबसे ज़्यादा स्पेंड हुआ है और कितना ग्रो हुआ है, ठीक है, मतलब कौन सा वाला टॉप पे है। तो मैं जो बैंक है उसको मैं लेजेंड में डाल दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि मंथ वाइज SBI में, ठीक है, टोटल अमाउंट ये स्पेंड हुआ है। यहाँ पे आप होवर करोगे तो थोड़ा सा आपको दिखेगा। आप यहाँ पे थोड़ा साइड में लाओगे तो आपको ये भी दिखेगा कि अप्रैल में SBI, ठीक है, यहाँ पे सम टोटल बता रहा है, मई में उसका भी टोटल बता रहा है, फिर सम टोटल कर रहा है SBI का स्पेंड हुआ, ठीक है। तो उसके बाद परसेंटेज भी निकाल रहा है, अप्रैल, मई, और यहाँ पे आपको ये भी बता रहा है कि रैंक भी चेंज हुई है, ठीक है, पहले क्या थी और अप्रैल में क्या थी इनकी रैंक। तो ये भी चीज़ आपको बता रहा है। तो रिबन चार्ट के ये फ़ायदे होते हैं। अगर आप रिबन चार्ट का यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले इसमें वन रैंक पे चल रहा था, 2 पे चल रहा था, मार्च में, अप्रैल में इस वाली रैंक पे चल रहा था। तो ये फ़ायदे होते हैं रिबन चार्ट के। अब चलिए ICICI बैंक के बारे में जानते हैं। तो ICICI का ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ICICI बैंक के पास हम जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ICICI मंथ वाइज जो इन्होंने अप्रैल का डेटा है वो ये शो कर रहा है, टोटल अमाउंट स्पेंड, ठीक है। तो आप ये देखते हैं 7 जो भी है अमाउंट शो कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको साइड करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्च में ICICI सम टोटल अमाउंट स्पेंड ये हुआ था, अप्रैल में टोटल सम अमाउंट ये स्पेंड हुआ था, ठीक है। फिर जो भी इनका टोटल अमाउंट है उसका सम करने के बाद इसमें कितना परसेंट का चेंज आया, तो वो ये भी दिखा रहा है कि 20% का अब इसमें चेंज आया है, ठीक है। मार्च में 3 की रैंक पे था, अप्रैल में 1 की रैंक पे था। अभी जो इसका एवरेज निकल कर आया है इन तीनों बैंक में वो 2 की रैंक पर है। तो ये होता है, ठीक है, रिबन चार्ट के बारे में। तो अगर आपको रिबन चार्ट के बारे में अच्छे से समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।